मित्रों, रामायण केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला सिखाने वाला महान ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री राम और रावण के माध्यम से धर्म और अधर्म, विनम्रता और अहंकार, मर्यादा और स्वार्थ के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। एक और भगवान श्री राम थे जो सत्य, करुणा, धैर्य और मर्यादा के प्रतीक थे। दूसरी ओर रावण था जो अत्यंत विद्वान, महान, तपस्वी और शक्तिशाली राजा होने के बावजूद अपने अहंकार के कारण विनाश की ओर बढ़ गया। यह प्रश्न है कि जब रावण इतना ज्ञानी था तो फिर उसकी हार क्यों हुई? इसका उत्तर हमें उसके चरित्र और उसके निर्णयों से मिलता है। रावण वेदों का ज्ञाता था, वो विश्व विजेता था, वह शिव भक्त था, महान संगीतकार था और राजनीतिक, ज्योतिष तथा शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान रखता था। उसकी स्वर्ण नगरी लंका समृद्धि का प्रतीक थी। उसके पास अपार शक्ति, धन और वैभव था। फिर भी वो इतिहास में आदर्श राजा के रूप में नहीं, बल्कि अहंकार के कारण पतन का उदाहरण बनकर रह गया। रावण की सबसे बड़ी भूल उसका अहंकार था। ज्ञान तभी तक उपयोगी है जब तक उसके साथ विनम्रता जुड़ी हो। जैसे जैसे रावण की शक्ति बढ़ती गई, उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि संसार में कोई उसका सामना नहीं कर सकता। यही सोच मनुष्य के पतन की शुरुआत होती है। दूसरी बड़ी भूल थी पराई स्त्री का हरण। माता सीता का अपहरण केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध नहीं था, बल्कि धर्म और मर्यादा का उल्लंघन था। भगवान श्री राम ने इस युद्ध को व्यक्तिगत बदले के लिए नहीं बदली, बल्कि धर्म की स्थापना और अन्याय के अंत के लिए लड़ा। राम की विजय को धर्म की विजय माना जाता है। इसीलिए रावण को कई बार सलाह दी गई। उसके भाई विभीषण ने उसे माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटाने और श्री राम से शांति संधि करने का आग्रह किया। उसके पत्नी मंदोदरी ने भी उसे समझाया, लेकिन अहंकार ने उसके विवेक को ढक लिया। उसने अपने शुभचिंतकों की बात नहीं मानी और अंततः अपने पूरे कुल को संकट में डाल दिया। इसके विपरीत भगवान श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति से नहीं, बल्कि मर्यादा, न्याय और करुणा से स्थापित होता है। श्री राम ने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। उन्होंने अपने साथियों का सम्मान किया, शत्रु के गुणों की सराहना की और विजय के बाद भी कभी अहंकार नहीं किया। यही कारण था कि आज भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जाना जाता है। रामायण में हमें यह सीख भी मिलती है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है। यदि ज्ञान के साथ सदाचार, विनम्रता और आत्मसंयम न हो तो वही ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। रावण के पास बुद्धि थी, लेकिन उसने अपने विवेक की आवाज को अनसुना कर दिया। वही श्री राम ने हर निर्णय धर्म और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर किया। आज के समय में भी यही शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति के पास धन, पद, प्रतिभा या ज्ञान है, लेकिन उसके भीतर अहंकार, क्रोध और स्वार्थ है, तो उसकी सफलता लंबे समय तक नहीं टिक सकती। वही जो व्यक्ति सत्य, विनम्रता और अच्छे आचरण का पालन करता है, वो लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। निष्कर्ष निकलता है मित्रों कि रावण की हार उसकी शक्ति की कमी से नहीं हुई, बल्कि उसके अहंकार, अधर्म और गलत निर्णयों के कारण हुई। दूसरी ओर भगवान श्री राम की विजय केवल उनके पराक्रम की नहीं, बल्कि उनके सत्य, मर्यादा, धैर्य और धर्मनिष्ठा की विजय थी। रामायण हमें यह अमूल्य संदेश देती है कि ज्ञान तभी महान बनता है जब उसके साथ विनम्रता हो। शक्ति तभी पवित्र बनती है जब उसका उपयोग धर्म के लिए हो, और सच्ची विजय उसी की होती है जो अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ले। यही भगवान श्री राम का आदर्श है और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख भी है।